Hi guys, Be the Bull welcomes you again. Yes, one of the best stock market, one of the like trusted share of stock market, large cap है, सेक्टर लीडर है. सारी बात करेंगे. उससे पहले अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन हिट करिए, लाइक करिए मेरी वीडियो को और ज़रूर आपके सारे कॉन्टैक्ट में शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए. तो पहले कंपनी के सेल्स देखेंगे तो मार्च 2023 के हिसाब से कंपनी के जो सेल है ईयर ऑन ईयर बेसिस के तो 34,489 करोड़ के टोटल कंपनी ने सेल्स जनरेट किए हैं, जो कि एक साल पहले 29,000 करोड़ के आसपास थे. मतलब 2022 में 2021 में 21,713 करोड़ के कंपनी के टोटल सेल थी और 20 में 20,211 करोड़ का कंपनी का टोटल सेल था. मतलब वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक में से है. कंपनी के सेल्स जिस तरह से रफ्तार पकड़ रहे हैं, कंपनी जिस तरह से ग्रोथ कर रही है, डेफिनेटली बहुत आउटस्टैंडिंग है. और उसी तरह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट जो है वो ऐसा नहीं है कि कोई कर्जे में बहुत पैसा जा रहा है, मतलब इंटरेस्ट चुकाने में. नेट प्रॉफिट भी बहुत ज़बरदस्त कंपनी प्रोड्यूस कर रही है. ट्रेलिंग 12 मंथ्स मतलब 2023 का नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो 4,195 करोड़ का कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि एक साल पहले 3,085 करोड़ का था. उसके एक साल पहले 3,200 करोड़ के आसपास था. उसके एक साल पहले 2,774 करोड़ के आसपास था. उसके एक साल पहले 2,200 करोड़ के आसपास था. तो आप देख सकते हैं लगातार कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है. सिर्फ बीच में एक साल ये 2022 का ऐसा आया था जो थोड़ा सा कंपनी का नेट प्रॉफिट गिरा था. और सबसे मेन बात कि कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो 2022 के हिसाब से 16 करोड़ के आसपास है और शॉर्ट टर्म बोरिंग तो है ही नहीं. लॉन्ग टर्म बोरिंग 5 साल पहले 9 करोड़ 87 लाख रुपए के आसपास थी, जो अभी 16 करोड़ हुई है. और शॉर्ट टर्म बोरिंग तो पहले भी जीरो ही थी, 5 साल पहले भी, और अभी भी जीरो ही है. और कंपनी इतनी बड़ी है, सेक्टर लीडर है कि आप मतलब ये 16 करोड़ की जो कर्जा है ना वो आप मतलब छोड़ दीजिए, मतलब निग्लेजिबल है. शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी प्रमोटर्स की होल्डिंग देखेंगे आप तो मार्च 2023 के हिसाब से 52.6% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है. उसमें से 7.41% का जो स्टेक है वो प्लेज है, मतलब गिरवे है. FII 17%, DII 10%, पब्लिक 20.3% और अदर्स की बात करें तो 0% है. कंपनी के ऊपर रिजर्व्स एंड सरप्लस की बात करेंगे तो 5 साल पहले कंपनी के पास 7,700 करोड़ के आसपास के टोटल रिजर्व्स थे, जो कि अभी बढ़कर 13,253 करोड़ के कंपनी के पास टोटल रिजर्व्स एंड सरप्लस पड़े हैं. और उसी तरह से अगर कंपनी के मतलब टोटल असेट की भी बात करेंगे तो टोटल असेट भी ग्रो हुई है, जो कि 5 साल पहले 11,587 करोड़ की कंपनी के पास टोटल असेट थी, जो कि अभी बढ़कर हो चुकी है 19,900 करोड़ के आसपास. कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करेंगे तो 3,01,238 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है. आप अब सोचिए कि जो लॉन्ग टर्म बोरिंग थी 16 करोड़ की, तो वो कहाँ आएगी इसके बीच में. उससे तो कई गुना ज़्यादा कंपनी के पास फ्री कैश होगा. करंट प्राइस 3,140 रुपये की है. 52 वीक हाई 3,590 रुपये, 52 वीक लो 2,560 रुपये. डिविडेंड यील्ड 0.61%, फेस वैल्यू 1 की है, बुक वैल्यू 167 है. ROE 27.8% है. ROCE की बात करें तो 35.3% है. स्टॉक का P 72.7 है. अगर ये कंपनी की बात करें तो कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर के रिजल्ट्स आए हैं तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी कंपनी ने अपने मतलब पिछले क्वार्टर के कंपेयर में मतलब बीट कर दिया है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है. और ईयर ऑन ईयर बेसिस के परफॉर्मेंस तो हमने देख ही लिए है कि पिछले साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो 3,000 करोड़ के आसपास का था, जो अभी 4,100 करोड़ के आसपास कंपनी का नेट प्रॉफिट हो चुका है. तो कंपनी बहुत ज़बरदस्त है. एशियन पेंट्स, यस गाइस, एशियन पेंट्स वन ऑफ द ट्रस्टेड, वन ऑफ द नाइसेस्ट कंपनी एंड स्टॉक ऑफ द स्टॉक मार्केट. आज के दिन में 3% से भी ज़्यादा की रैली कंपनी ने दिखाई है. 3,143 का करंट प्राइस है. ऑल टाइम का रिटर्न 26,356% का है. NSE के मुताबिक 1999 से चार्ट अवेलेबल है. आप पूरा चार्ट देखेंगे, आप देखो तो सही कितना स्मूथ है, मतलब
2007-8 आके गया, मतलब भारी तबाही जब हुई थी, मतलब फाइनेंशियल क्राइसिस का वो साल था। अभी ये कोरोना आके गया। अब देखिए कहीं पर भी ऐसा बड़े बड़े गड्ढे जो दिखते हैं ना, 40, 50, 60% की गिरावट, ऐसा कुछ नहीं दिखता है। नॉर्मल 20%, 25%, मैक्सिमम 30%। और 30% होते ही लेकिन कमबैक भी उतनी ही फास्ट कर लेती है। गाइस बिल्कुल फोकस रखना। हालांकि इसी गाइस मैं कोई बाहर सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, डेफिनेटली वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछकर करना। बट मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो जरूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आपके सारे कॉन्टैक्ट में भी शेयर करिए, ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाए। गाइस थैंक यू सो मच।